अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं महरोज़ और आप देख रहे हैं SMK कार क्लब। आज लेटेस्ट वीडियो के साथ हाज़िर हूं आप लोगों की खिदमत में। और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को कंप्यूटर कनेक्शन के बारे में बात करूंगा, जो कि ECU होता है गाड़ी का। और आज भी हम जो है वो उसी के मुतालिक ही डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त अपनी गाड़ी VX ऑल्टो VX के अंदर हूँ। ये AC इसका ऑन है और ब्लोअर की स्पीड 3 पर है, आप देख सकते हैं। अच्छा, बहरहाल सबसे पहले टॉपिक को कवर करते हुए बात करते हैं ECU की। जैसा कि आपको पता है कि 2007 से पहले जितनी भी गाड़ियाँ आती थी वो सारी की सारी नॉन ECUs थी और वो EFI कार्स नहीं होती थी, वो कार्बोरेटर्स होती थी। लेकिन 2007 के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो मैन्युफैक्चरर को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें पाकिस्तान के अंदर 2007 से ऑनवर्ड जितनी भी गाड़ियाँ बनेंगी वो सारी की सारी ECU और EFI कार्स होना ज़रूरी थी। तो EFI इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर्स कार जो हैं वो सबको पता है। मोस्ट ऑफ द गाइज ऑलरेडी नोज़ कि भाई जितनी भी गाड़ियाँ जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर्स जो हैं वो के साथ आती हैं, वो असिस्टेड होती हैं ECU के साथ। तो उनका ECU इज़ द मेन कंपोनेंट जो कि सारी गाड़ी को असिस्ट करता है और गाड़ी के अंदर मौजूद ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही उससे ही होकर गुजरती हैं। और ज़ाहिर है जब ECU की बात करते हैं हम, तो बहुत सारे ऐसे भी कंपोनेंट्स मौजूद हैं गाड़ी के अंदर, जैसे कि सेंसर्स हो गए, इसके अलावा और डिफरेंट किस्म की चिप्स लगी हुई होती हैं। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक कार ही कंसीडर होती हैं। अलबत्ता चलती ये पेट्रोल पे है, फ्यूल पे है। तो इसी तरह ही ECU के साथ AC का भी कनेक्शन होता है। और ECU AC का कनेक्शन इस तरह का होता है कि मिसाल के तौर पे जो बेसिक ECU का काम होता है एक EFI कार्स के अंदर, कि जैसे ही आप अपनी गाड़ी का जो है वो AC ऑन करते हैं, ECU की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू इंक्रीज़ द RPM ऑफ द स्पेसिफिक कार यू आर सेटिंग इन। तो जैसे ही गाड़ी का आप अपने AC का बटन हिट करते हैं ऑन करने के लिए, फ़ौरन गाड़ी का ECU आपकी गाड़ी के RPM को इंक्रीज़ कर देता है कुछ पॉइंट्स, ताकि आपकी गाड़ी स्टेबल हो जाए, आइडल पे आ जाए, रफ़ आइडलिंग ना करे, ताकि आप कभी भी अगर गाड़ी रोकें, स्पीड ब्रेकर से गुज़रें या फिर आप इशारों पे रुकें तो गाड़ी बंद ना हो। इसलिए उसका काम ये होता है। और दूसरा काम, क्योंकि ये छोटी गाड़ियों में ये चीज़ होती है, बड़ी गाड़ियों के अंदर बहरहाल ये नहीं होता। बड़ी गाड़ियों के अंदर AC ट्रिप होने का जो सिस्टम है वो नॉर्मल गाड़ियों की तरह ही होता है। हाँ, अलबत्ता जो गाड़ियाँ छोटे इंजन वाली होती हैं, यानी कि 660 हो गई, इसके अलावा 800 सीसीज़ हो गई। अलबत्ता 800 सीसी भी इस कैटेगरी में नहीं आती, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर कह भी दिया जाए तो 660 गाड़ी असल में एक छोटे इंजन वाली गाड़ी है। अलबत्ता इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो गाड़ी जो है क्या नाम है इसका, अंडर पावर्ड हैं, या फिर वो गाड़ियों के अंदर उतनी पावर नहीं है जितनी बड़ी गाड़ियों में। ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन अंडर पावर्ड नहीं कहा जा सकता। सिमिलरली जब भी ऐसी गाड़ियाँ यानी कि 660, अब इन गाड़ियों के ऊपर जब AC का लोड आता है, तो गाइज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि AC का लोड क्या है। AC का लोड इक्वल टू 1 हॉर्स पावर है। जैसे ही आपकी गाड़ी का AC ऑन होता है, आपकी गाड़ी के टोटल हॉर्स पावर्स में से 1 हॉर्स पावर AC लेता है, और इसी हॉर्स पावर की बिना पर वो गाड़ी का AC काम करता है और आप लोगों को ठंडी हवा देता है कैबिन के अंदर। लेकिन अगर गाड़ी का जो AC है वो चलता रहेगा और ट्रिप नहीं होगा, यानी कि उसके अंदर नॉर्मल ट्रिपिंग का फंक्शन नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स गाड़ी का इंजन तो हीट होगा ही होगा, लेकिन गाड़ी का कंप्रेसर भी जल सकता है। और इसके अलावा उसके अंदर काफ़ी किस्म की जो है वो इश्यूज़ आ सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो गाड़ी के अंदर AC ट्रिप होना नॉर्मल है। लेकिन ये जो 660 गाड़ियाँ हैं, इनमें जैसे ही आप किसी हिली एरिया के ऊपर जा रहे हो, या फिर आपको जो है वो एक सडनली आपको एक टॉर्क की ज़रूरत हो, कि मिसाल के तौर पे आप दूसरे या तीसरे गियर में आपने तेज़ी से गाड़ी भगानी है, तो आपका जो AC होता है वो ट्रिप हो जाता है, क्योंकि ECU उसको सिग्नल भेजता है कि नाउ इस गाड़ी को इतनी टॉर्क चाहिए, तो वो आपके AC को फॉर द टाइम बीइंग ट्रिप करवा देता है। जैसे ही आप उस रिक्वायर्ड टॉर्क पे पहुंच जाते हैं, उस रिक्वायर्ड स्पीड पे पहुंच जाते हैं, वो दोबारा से AC को ऑन कर देता है। अच्छा, ये इसलिए होता है ताकि आपको वो 1 हॉर्स पावर जो गाड़ी ले रही है वो मिल सके।
और अगर वो आपको नहीं भी मिलता तो भी ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसा कि मैं VX के अंदर बैठा हुआ हूँ, इस गाड़ी का AC के साथ कनेक्शन तो है, ECU के साथ, ECU के साथ कनेक्शन तो है, गाड़ी का AC ट्रिप भी होता है, मुझे टॉर्क भी मिलती है, लेकिन मुझे आज तक कभी ऐसा फील नहीं आया कि गाड़ी अंडर पावर्ड है। AC के चलते हुए भी मैं दूसरे तीसरे गियर के अंदर इसको आराम से 100+ 120 पे ले जाता हूँ विदाउट एनी हैसल। तो जितने भी लोग ये समझ रहे हैं कि गाड़ी का ECU के साथ कनेक्शन नहीं होता VX का, तो वो गलत समझ रहे हैं। वाकई गाड़ी का ECU के साथ कनेक्शन होता है, लेकिन सिर्फ इस हद तक कि जैसे गाड़ी आपने AC ऑन किया उसने RPM इंक्रीज़ कर दिए। अभी जैसा कि मैं गाड़ी को, खड़ी हुई गाड़ी को, मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियोस में बताया था कि खड़ी हुई गाड़ी के अंदर मैंने आपको काफ़ी दफ़ा AC ऑन और ऑफ़ करके दिखाया है और गाड़ी ने ऑटोमेटिकली RPM इंक्रीज़ किए हैं। तो गाड़ी ने कैसे किया RPM इंक्रीज़? RPM उसने इसलिए इंक्रीज़ किया बिकॉज कि उसके जो ECU ने सेंस आउट किया है कि नाउ दिस कार्स AC इज़ ऑन, तो इस गाड़ी को AC को कंटिन्यू करने के लिए या फिर गाड़ी को आइडलिंग पे लाने के लिए इसके RPM को इंक्रीज़ करना ज़रूरी है। ऑटोमेटिकली गाड़ी के RPM इंक्रीज़ हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन करवाई थी 1000 किलोमीटर के ऊपर जो होती है, तो उस पर भी कंप्यूटर लगवा कर मैंने चेक करवाया था और यस, गाड़ी के RPM ऑटो इंक्रीज़ हो रहे थे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त रिंग रोड पे मौजूद हूँ और गाड़ी का AC ऑन है और 3 पे ब्लोअर सेट है, गाड़ी का AC काम कर रहा है और आप देख सकते हैं इसकी माइलेज 24.3। अच्छा 80 पे मैं जा रहा हूँ, अगर इसको 100 पे भी ले जाऊँगा, 120 पे भी ले जाऊँगा, सिर्फ 1 या 2 पॉइंट का फ़र्क आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और मुझे सिटी के अंदर भी 19-20 नॉर्मल मिलती है विद AC। अगर ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक है तो ऑफ कोर्स 16 पे भी आ जाएगी। सारी गाड़ी इस तरह ही काम करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पता लग गया होगा कि गाड़ी के ECU AC के साथ क्या कनेक्शन है। इन दोनों चीज़ों के अलावा कोई भी कनेक्शन नहीं है ECU के साथ। ECU के पास और भी बहुत से काम होते हैं करने के लिए और AC के अलावा भी। तो बहुत सी ऐसी मिथ्स हैं इस वक्त कि जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं वो लोगों ने बातें बताई हुई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। फ़िलहाल ये 2 चीज़ें हैं जिससे ECU आपका कनेक्टेड होता है और आपका AC आपको परफॉर्मेंस देता है। लेकिन याद रहे कि इस तरह जैसे भी आपको टॉर्क चाहिए, आपने गाड़ी स्टार्ट की, एकदम ECU ने आपके AC को ट्रिप करवा दिया, तो इस तरह AC की वो कूलिंग भी आपको नहीं मिलती जो कि मिलनी चाहिए। बेशक ये छोटा इंजन है लेकिन ये अंडर पावर्ड नहीं है। तो जितने भी लोग VX लेने के जो है वो प्लानिंग में हैं, देन आई वुड सजेस्ट गाइस गो फॉर इट। और किसी भी अच्छे मैकेनिक से इंस्टॉलेशन करवाएं, बेशक कंपनी से करवाएं। कंपनी से तो फ़िलहाल नहीं करवा सकते अलबत्ता, और लेकिन अगर आप किसी को जानते हैं या फिर सिफारिश वगैरह है तो आप कंपनी से भी फ़िटिंग करवा सकते हैं ईज़िली। और आफ्टर मार्केट अगर आपने लगवाना है तो किसी वेल रिप्यूटेड मैकेनिक से आप रब्ता कर सकते हैं और आप उससे भी लगवा सकते हैं। गाड़ी के अंदर कोई भी लोड नहीं है। मैं उनके 5-6 लोगों को बिठा कर भी मैंने गाड़ी जो है ड्राइव की है, मुझे आज तक कभी भी किसी किस्म की कोई कंप्लेंट नहीं मिली। अगेन मैं आपको दिखाया तो ये इसकी माइलेज है सब मेरे सामने, और ये मज़ीद इंक्रीज़ भी हो जाएगी। और ये आप देख सकते हैं AC ऑन है और इस वक्त मैं रिंग रोड पे मौजूद हूँ। तो गाइज़ थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है प्लीज़ आप मुझे ड्रॉप डाउन सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मज़ीद आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दैन आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट मुझे इस वक्त मिल रहा है और बहुत से ऐसे भाई हैं जिन्होंने बड़ी तारीफ़ की है वीडियोस की। थैंक यू वेरी मच आप सबका। और इन्फॉर्मेशन मैं इसी तरह शेयर करता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।